ईशानुल्लाह ईशान को लॉन्च करके उससे कहा कि जी कश्मीर में ये कश्मीरियों से लड़वाने की या नफरत पैदा करने की कोशिश है जो नहीं होगी। एक तो इनकी जर्नैलों की आपस में नहीं बात बनती, किसने क्या कहना है। कोई कह रहा है कि DGMO से बात हो गई है और सीज फायर जारी है, कोई कह रहा है सिंदूर का अगला मरहला है। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन से पहले हमेशा ये इस तरह की हरकत करता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए नासूर बन गया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आलमी पजीराई ने जहां मुल्क का दिफाई वकार बुलंद किया, वहीं भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला भी कर दिया। अब भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसियां मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए ऑपरेशन की अहमियत कम करने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी मुहिम के तहत रॉ ने कलदम तंजीम फितना अल ख्वारिज के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया, जिसने भारतीय हिमायत याफ्ता अखबार दी संडे गार्डियन में बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी मज़मून शाया कराया, जिसमें यह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मज़ीद 2 मुबैना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारत की तारीख भरी पड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन मज़ामीन के जरिए भारत खित्ते में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को छिपाने और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का मकरू हदफ हासिल करना चाहता है। दूसरी जानिब भारत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में होने वाली रुसवाई के बाद बौखलाहट का शिकार है। अब प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर हक़ाइक़ को मस करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तारीखी सुबकी पर भारतीय हुकूमत के साथ साथ अब फौज की भी नींदें हराम हो चुकी हैं और अगर देखा जाए तो अब भारतीय फौज के अफसरान भी गीदड़ भपकियां लगाने लगे हैं। भारतीय फौज की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय मेजर जनरल कार्तिक सिस्टरी ने भड़क मारी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी बदतरीन शक्ल अभी आना बाकी है। इस तरह की वो बातें करते हैं। भारतीय भड़कों पर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी मैदान में आए, बड़ा जिम्मेदाराना जवाब दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए भारत पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, कभी भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेंगे। जहन में रखें, भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। भारत ने उकसाया या फिर हमला किया तो रद्द अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत जितना जल्दी ये बात समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। साजिद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हम बात कर रहे हैं, उसकी कामयाबी के बाद भारत की जानिब से हम देख रहे हैं इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं, बढ़के मारी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? कोई फेस सेविंग चाहते हैं इस तरह के बयानात से, इस तरह की बातों से? अब ये देखिए कि किस महाज पे उनको फेस सेविंग चाहिए। एयरफोर्स के महाज पे मार पड़ी, आर्मी के महाज पे मार पड़ी, नेवी के महाज पे वो 400 मील पे खड़े रहे, हिम्मत नहीं हुई नजदीक आने की। मीडिया महाज पे आप लोगों ने आपने बड़ी डिसेंट रिपोर्टिंग करके आप लोगों ने उनको मार दी। हमारे सोशल मीडिया ने, और बल्कि चीन के सोशल मीडिया ने भी बड़ी मार दी उनको, वो जो उन्होंने गाना इंट्रोड्यूस करवा दिया। और डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर आप देखिए कि किसी ने खुल के इनके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी जो वाक़या जो कह रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान ने, किसी ने नहीं कहा। अब ये अपनी खिफ़्फ़त छुपाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बहुत से झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जी। मसलन अभी जैसे आपने कहा कि उससे ईशानुल्लाह ईशान को लॉन्च करके उससे कहा कि जी कश्मीर में ये कश्मीरियों से लड़वाने की या नफरत पैदा करने की कोशिश है जो नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा कि जब भी कोई भी इनका एंकर जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है वहाँ पे जाके लोगों से पूछता था कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है, कोई एक शख्स या औरत ने नहीं कहा कि पाकिस्तान ने की है। अच्छा, फिर अभी इन्होंने रिसेंटली, आप मजे की बात है, परसों इनके एक जनरल साहब आए। एक तो इनकी जर्नैलों की आपस में नहीं बात बनती, किसने क्या कहना है। कोई कह रहा है कि DGMO से बात हो गई है और सीज फायर जारी है, कोई कह रहा है सिंदूर का अगला मरहला है, अभी खतरा टला नहीं। और अभी जनाब बड़ी मजेदार बात की कि पाकिस्तान के टारगेट्स में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे हमला करना भी था। अब कैन यू इमेजिन, मुझे किसी ने पूछा, एक सरदार भाई साहब का मुझे कनाडा से फोन आया, मैं कहा भाई आपका ननकाना साहब हमारे पास, आपका पंजा साहब हमारे पास, आपका करतारपुर हमारे पास, पाकिस्तानी तो इनके रखवाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं लड़ाने की। सर, अपने ड्रोन मार गिराए जो वहां पे भेजे, ड्रोन मार गिराए, और इन्होंने बल्कि इनके अपने कुछ ड्रोन गिरे ईस्ट पंजाब में, जिसका मकसद था कि पंजाबियों को
या उनकी जो खालिस्तान तहरीक दोबारा से उठी है जी। उसको थोड़ा मेलो डाउन किया जाए। लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया में वेस्टर्न मीडिया में भी इनकी जो इनके ऊपर थू थू हुई है, उसके बाद अब ये वो खिसियानी बिल्ली खंबा नौशे या ट्राइंग टू गेन सम इनको थोड़ा उससे मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अब देखिए हमने डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी इनको शिकस्त दी जी। और अब आपने देखा होगा कि इनका डिप्लोमेटिक एक जो सिलसिला चला है, तो हमने भी अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। आई विल कॉल इट डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम दोस्त ममालिक से, देखिए सबसे पहले चीन के पास जाना तो बनता है, जी, तुर्की को सलाम बनता है, अज़रबैजान को सलाम बनता है, जिस तरह इन लोगों ने किया। और इसके साथ हमने बड़े डिप्लोमेटिकली हमें वेस्ट को, अमेरिका को, इनको भी हमें एंगेज करके रखना चाहिए और हम कर रहे हैं। साजिद साहब, आपने चाइना की बात की कि बिल्कुल चाइना जाना तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त है। सर, हम देख रहे हैं कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी चाइना पहुंच रहे हैं। क्या इन मुलाकातों के पीछे ये मकासद भी हो सकते हैं कि अफ़गानिस्तान को ये बताया जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि आपकी जो सरजमीन है ये किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, भारत की हिमायत पर? बिल्कुल सही कहा आपने, और आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे उम्मीद है कि चाइना इसमें रोल प्ले कर रहा है। देखिए चाइना का पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर मिलता है जी। और चाइना के लिए भी एक ऑल्टरनेट ये कॉरिडोर है, मल्टीपल ट्रैक्स में अगर उन्होंने हमारे पानियों की तरफ आना है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। और हमें इसमें मिल के चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ इस तरह बात करनी चाहिए कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर महफूज हो जाए और वहाँ से जो रॉ के स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं, टीटीपी के या बीएलए के, इनको सेफ हेवन्स ना मिलें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना ख्वारिज के साबिक तर्जमान एहसान उल्लाह एहसान जैसे मोहरे को फिर मैदान में ला खड़ा किया है और फॉल्स फ्लैग हमलों की बेबुनियाद तोहमत भी लगाना शुरू किया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब उनके पास जो भी पटारी में है उसको कहीं ना कहीं से आजमाने की कोशिश करेंगे, कहीं से उसको छुपे हुए को निकाल के मिट्टी में झाड़ के फिर सामने लेके आएंगे। लेकिन हु वुड बिलीव, एक बंदा जिसको दुनिया भर की जो ममालिक हैं उसको दहशतगर्द मानते हैं, उसकी सुनेगा कौन? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और मेरे ख्याल में जो मोदी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था, इलेक्शन से पहले हमेशा ये इस तरह की हरकत करता है। अब उसको चूंकि वहाँ पे अपने अंदर मुल्क में बड़े उसको जिसको कहते हैं पंजाबी में शतरौल हो रही है, तो अब वो दे आर ट्राइंग टू अपने लोगों को पैसिफाई करने के लिए कि देखो उनके लोग ये कर रहे हैं और वो एहसान उल्लाह एहसान को कहाँ से निकाल के ले आए। तो हमें एक तो एहसान उल्लाह एहसान जैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, उनकी स्टेटमेंट्स को, ठीक है, उनको उछालना फैलाना नहीं चाहिए। और बाकी काम हमारी अफवाज कर रही हैं, जहाँ उन्होंने इंटरनेशनल भारत के साथ महाज पे किया। कल ही तकरीबन 12 के करीब खारिज जो है उनको इन्होंने जहन्नम हासिल किया है। सर, एहसान की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे दोबारा मुतहर्रिक करना, यानी भारत जो है उसकी बात पे तो ऑब्वियसली कोई यकीन नहीं करता, उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन किसी ना किसी तरह से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा मौजूद है। बिल्कुल है। किस तरह से मालनी बरादरी को, हमारे वफ्द भी जा रहे हैं, ये भारत की मकारी से हम पहले ही जो है खबरदार कर सकते हैं ताकि फिर से दोबारा इल्जामात का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ ना। देखिए झूठ के पाँव नहीं होते। इन्होंने बीच में हमें हमारे हुकूमत को, फोर्सेस को आपस में इन्होंने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, जब इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आपने अपना सीक्रेट क्यों आउट किया। दूसरी बात, अगर आपने बता दिया और फिर भी हमने आपकी धुनाई कर दी तो फिर तो ज्यादा जिल्लत की बात है जी। तो अब ये इस तरह की बातें करेंगे सिर्फ फेस सेविंग के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कुछ फेस सेविंग बन नहीं रही। लेकिन जैसे आपने कहा, हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। मैं तो इस पे हैरान हूं कि 2019 की उस रुसवाई के बाद इनके 6 बरस इंतजार कैसे किया। तो अभी भी हमें जो भी हो जाए, जितनी भी गारंटीज हों सुपर पावर्स की या किसी की भी, वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड। बिल्कुल रिलैक्स करने की हमें नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ पे आपका कमेंट ले लेते हैं। भारतीय मेजर जनरल कार्तिक सिचदरी की इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़तरा अभी टला नहीं है, पाकिस्तान को इंतज़ार करना होगा और अभी हमला आएगा उधर से। आप इस चीज़ को किस एंगल से देखते हैं? ये सिर्फ एक महज दबाव के रिस्पॉन्स में ये चीज़ें आ रही हैं या सच में कोई ख़तरा हमारे सरों पर मंडला रहा है?
सिंदूर की क्या बात है, इंडिया के हर करियाना स्टोर से मिल जाता है। तो भाई सिंदूर के साथ आप वो जज्बा कहाँ से लाएंगे जो हमारी कौम ने इकट्ठा होकर दिखाया। मैं सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं करूंगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इश्तियाल दिखाने की, बिकॉज सिंदूर हैज समथिंग टू डू विद देयर रिलीजन, व्हाटएवर इट इज, उसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो मूवी बनने की भी तैयारी चल रही है सर बॉलीवुड में। देखें वो हिस्ट्री के साथ क्या प्ले करते हैं, जैसे कि हमेशा से करते हैं। और बिल्कुल, और हमें जैसे आपने कहा कि इस पे हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। और ये इनके बयानात एक तो अपनी कौम को, भारतीय कौम को, स्पेशली जो इनके हिंदुत्व वाले हैं जी, उनको एक तरह से पैसिफाई करने के लिए हैं। लेकिन हम तैयार हैं। अच्छा साजिद साहब, अगर हम देखें ये जो वफ्द भिजवाया गया है भारत की जानिब से, बड़ा लंबा चौड़ा, हम पहले ही देखते हैं कि सेम माइंडेड की जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है वहां पर, और बीजेपी के अंदर तो इंतहा पसंद है, उनसे भरी हुई है बीजेपी। बिल्कुल। अच्छा, आपने कांग्रेस से राब्ता नहीं किया, कांग्रेस का आपने जो है वो किसी एक शख्स को शामिल कर लिया अपने वफ्द के अंदर। वो कह रहे हैं जनाब हमने तो नाम दिया ही नहीं था, आपने उनका नाम जबरदस्ती किस तरह डाल दिया, आपने उनको किस तरह से वफ्द के अंदर ले गए। यानी ये साबित करता है कि आपके पास उतने काबिल लोग नहीं है बीजेपी के पास, इंतहा पसंदों से भरी जमात है, और जब इस तरह से मुश्किल वक्त आता है तो आपको फिर दाएं बाएं देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ये, जैसे आपने कहा कि एक तो उनके पास, चूंकि उनको एक डिप्लोमेटिक फेलियर तो हुआ कि दुनिया में किसी एक ने खुल के क्या ढके छुपे लफ्जों में भी नहीं कहा कि हाँ मोदी जी आप ठीक कह रहे हैं, ये जो पहलगाम है इसके पीछे पाकिस्तान, किसी ने नहीं कहा। अब दूसरा, आई थिंक वो एक जो कहते हैं ना ऑल पार्टीज टाइप एक ग्रुप बना के जी सारी पार्टियां इकट्ठी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक ये भी फेस सेविंग है कि जबरदस्ती कांग्रेस वालों को। लेकिन क्या कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमने तो आपसे इसमें आने का नहीं कहा। आई थिंक दैट्स अगेन सेटबैक फॉर देम। इंटरनल महाज पे भी मोदी को बहुत ज्यादा फिटकार का सामना है, और वो उसका अपने लोगों की तरफ से पड़ रही है, और विद इन उसकी अपनी पार्टी से भी पड़ रही है। उनकी अपनी पार्टी के एक वजीर ने बहुत लान तान की कहा जी छोड़िए, रिटायर अपना रिजाइन कीजिए और घर जाइए। अच्छा सर, ये बताइए कि भारत जिस तरह ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया के थ्रू, खुफिया एजेंसी के थ्रू, प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए अपने मौक़िफ़ को मज़ीद वाज़े करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए, हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन हुआ है, इसकी सक्सेस को सारी दुनिया ने वैलिडेट किया है। और कल ही मैं एक इंडिया की ही वीडियो देख रहा था जहां पे बठिंडा के पास गिरे हुए जहाज की, कमाल की बात है कि वहां पे सारे लोग कह रहे हैं कि रात 1:01 पे ये जहाज आया, आग लगी और ज़मीन पे आके गिरा, और उनके जो फौजी तर्जमान है वो कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया ये। अच्छा, या हमारा है या आपका है, हमारे तो पूरे हैं, आपके 5 कम 6 कम है, छठे का वो था कि कौन सा टाइप है, उसका भी क्लियर हो गया कि वो मिराज 2000 था। तो आई थिंक इस तरह की बातों से हकीकत छुप नहीं सकती। वो जितना इसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीज है कि आज तो एक चिड़िया गिरती है तो 1000 लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके तो जगह जगह जिस जगह हमने ऑपरेशन में बताया कि डीब्रीफ में बताया कि यहाँ इनके शूट डाउन किए हैं, उन्हीं इलाकों से जो है वीडियोस आ रही हैं, लोगों की बनाई हुई, लोकल्स की बनाई हुई। साजिद साहब कहते हैं ना कि अगर आप किसी और के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो फिर 2 खोदें, एक अपने लिए भी खोदना है। आबी जारियत की बड़ी बात कर रहा था, पाकिस्तान का पानी रोकने की इंडिया बड़ी बात कर रहा था, उसकी ये आबी जारियत की जो मुहिम है बड़ी रूज पर है, बड़े बयानात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन ने मोमन डैम की जवाब में जो तामीर है उसको तेज करने का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि अब भारत के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है और पाकिस्तान के लिए कितना गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि जो चीन के पास जो कश्मीर के ऊपर का इलाका है, वहां से इंडिया की गर्दन भी पकड़ी जा सकती है। ऐसा ही है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अब भारत मेरे हिसाब से फंस गया है। देखिए, ब्रह्मपुत्र दरिया निकल के वहां से, चाइना से निकल के हिंदुस्तान से होता हुआ बांग्लादेश में जाता है। बांग्लादेश को धमकी दी, बांग्लादेश इनके खिलाफ, नेपाल इनके खिलाफ, भूटान इनके खिलाफ। तो जब सारे पड़ोसी आपके खिलाफ हैं, तो मेरे हिसाब से तो मोदी अपनी इन हेजेमनी की पॉलिसीज की वजह से बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और ये वाटर शॉटर वाली बात उसको भी पता है कि हमने बड़े क्लियरली कह दिया है कि ये जो है हमारी वेरी रेड लाइन है। जिंदगी मौत का मसला है भाई, पानी के बगैर। तो बिल्कुल, अब तो देखे ना, अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में चाइनीज नाम दे दिया, नेम चेंज हो गया। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक वो अपनी हिमाकतों की वजह से फंस चुका है।
बेहतर था कि आप पाकिस्तान से मिलके बैठ के बात करें जी। ताकि खित्ते के लोग खुशहाल हों, दोनों मुल्कों के लोग खुशहाल हों। लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर बिल्कुल आप ऐसी ठीक की कह रहे हैं। तैसी। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का।